हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, जो शव है उसको देखकर लग रहा है छाती के ऊपर खून के निशान है, नीचे बॉडी साफ है। जी बिल्कुल कुमकुम, मैं आपको स्पॉट पर लेके चलता हूँ। यही वो घटना स्थल है जहां पर वो गाड़ी पलटी और उसके बाद में विकास दुबे ने एसटीएफ के कुछ सिपाहियों के हथियार लूटकर भागने की कोशिश की। साथ ही साथ उस पर पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके बाद काउंटर फायर में विकास दुबे को गोली लगी है। छाती के ऊपर, छाती पर गोलियां लगी हैं और यही वो मौका वारदात है जहाँ से अभी करीब आधे घंटे पहले विकास के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई। वो गाड़ी पलटी पीछे की तरफ जो विकास को लेकर के उज्जैन से निकली थी और विकास यहाँ से भागने की कोशिश में मारा गया है। जितनी जानकारी हमें मिल रही है ये डिटेल चाहूंगी कि आप बताएं कि वो गाड़ी, जी बिल्कुल, ये गाड़ी ही मैं देखना चाह रही थी। ये गाड़ी से बहुत दूर नहीं हुआ यानी एनकाउंटर? जी जी, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये गाड़ी, थोड़ा सा भैया इधर आइए, ये गाड़ी है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। हाँ, पीछे ही है, दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और इसके बाद में यहीं से विकास दुबे पुलिस के हथियारों को छीन करके भागने की कोशिश करता है और उसी में उस पर क्रॉस फायरिंग पर गोली लगती है। एनकाउंटर होता है पुलिस के साथ में, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यहाँ से सीधे उसको जो दूसरी गाड़ियां एसटीएफ की टीमों की थी वो लेकर के सीधे हैलेट हॉस्पिटल जाती हैं, जहां अभी जानकारी मिल रही है कि उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और ये वो मौका वारदात है। आप देख सकते हैं कि एसटीएफ और एसओजी के तमाम जवान अभी भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। आशंका है कि विकास के साथ कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो उसको छुड़ाने की कोशिश में शरीक हो सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। लगातार यहाँ पर की तस्वीरें हैं। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। झमाझम बारिश हो रही है जिस जगह पर ये गाड़ी पलटी और एनकाउंटर हुआ और उसके बाद विकास दुबे के गुनाहों का अंत हो गया। भागने की कोशिश की, एसटीएफ के कर्मचारियों से, पुलिसकर्मियों से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। संजय, कौन सा हथियार था, किस हथियार को इसने छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायर झोंके? हमें जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस की छीनी थी, एसटीएफ के लोगों के साथ पिस्टल थी, उसको छीन करके 9mm की पिस्टल थी, उसको लेकर के भागा है और उसी से पुलिस टीम पर फायर की है। 2 सिपाही भी एसटीएफ के घायल हुए हैं, उनको भी इलाज के लिए हैलेट हॉस्पिटल ले जाया गया है। और ये घटनास्थल है जहां पर आप देख सकते हैं काफी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। कुछ पुलिस के अधिकारी भी अभी कानपुर से रवाना हुए हैं यहाँ पर आने के लिए और यही स्पॉट है जहाँ पर एनकाउंटर हुआ और बहुत ही ये जगह कहलाती है। सचेंडी थाना क्षेत्र है, कानपुर नगर का थाना है और आज उसको लेकर के जब पुलिस टीम निकली थी कानपुर देहात से और कानपुर नगर की ओर बढ़ रही थी तो माना जा रहा था कि जो पुलिस लाइन में एसटीएफ का ऑफिस है वहां पर ले जाकर के उससे पूछताछ होगी, लेकिन रास्ते में ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और विकास दुबे यहाँ से भागने की कोशिश करता है। मामूली रूप से चोट, कमर में चोट लगी है, फिर खबर आ रही है कि सीने में चोट लगी है, क्योंकि जो शव दिख रहा है अस्पताल ले जाते वक्त विकास दुबे का, उस सीने के जो हिस्सा है वहां खून है। तो कमर में गोली लगी है और सीने में गोली लगी है, 2 गोलियां लगी है क्या? जी देखिए, अभी अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो यहाँ के हमें पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी है कि विकास दुबे को 2 से 3 गोलियां लगी हैं क्रॉस फायरिंग में। पुलिस पार्टी पर जो उसने फायर किया है तो उस पर काउंटर फायर किया गया, जिसमें ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं एसटीएफ की ओर से भी और उसमें विकास दुबे को 2 से 3 गोलियां लगने की सूचना है। मौका वारदात पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, काफी सुरक्षा व्यवस्था है और लगातार यहाँ आप देख सकते हैं ये तस्वीरें उसी गाड़ी की जो विकास दुबे को लेकर के आई थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। करीब पौन घंटा हो गया है इस घटना को और कि वो फिलहाल मारा गया है। संजय, क्या फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच चुकी है या उनका आना बाकी है? जिस तेजी से बारिश हो रही है, फोरेंसिक टीम का मौके पर पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए कुमकुम, जोरदार बारिश हो रही है और यहाँ पर जो स्पॉट था वहाँ आप देख सकती हैं कि कुछ भी जो ब्लड के साइन होते हैं, जो पुलिस पार्टी इसको क्राइम सीन बना करके उस पर गोले बनाती है और आप देख सकते हैं वो सब धुल चुका है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। तो ऐसे में फोरेंसिक का बहुत ज्यादा यहाँ पर काम नहीं रह जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो पिस्तौल जिससे फायर उसने की है उस पर निश्चित रूप से विकास दुबे के फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे तो उनका मिलान अभी किया जाएगा। तो इस तरह की तैयारियां हैं और उसी के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। मौके पर संजय त्रिपाठी मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें अस्पताल की दिखा रहे हैं। जब अस्पताल में गंभीर घायल अवस्था में विकास दुबे को ले जाया गया, उसके सीने में गोली लगी, कमर में भी गोली लगी है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था, भौती इलाके में गाड़ी पलटी और उसके बाद
भागने की कोशिश के दौरान एनकाउंटर हुआ, पुलिस कर्मियों पर फायर झोंका। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, यह अस्पताल की तस्वीर है जहां पर जब घायल अवस्था में इसको ले जाया गया था। तो ये जो टीम आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट में, ये वो पुलिस कर्मियों की टीम है जो उसे ला रही थी और एनकाउंटर में शामिल थी। 1 घंटे पहले जो एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, इसी टीम के साथ क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें 2 से 3 गोलियां उसको लगी हैं। लेकिन अब भी बड़ा सवाल वहीं का वहीं, क्या विकास दुबे के मर जाने के बाद वो तमाम संरक्षक, वो तमाम लोग जो आज तक विकास दुबे का शील्ड बनते रहे, चाहे वो सियासत से हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के पुलिस के अंदर के हो, क्या वो सब बच जाएंगे? 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी आपके सामने। एसटीएफ की वो टीम पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है जो उस काफिले में शामिल थी जो विकास दुबे को कानपुर लेकर पहुंच रही थी। जिस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था जो पलटी है और जहां क्रॉस फायरिंग हुई उसमें 2 एसटीएफ के जवान भी घायल हुए हैं। ये लोग भी अस्पताल में मौजूद है क्योंकि कोई ना कोई जख्मी जरूर हुआ है। दूसरी तस्वीर उस विकास दुबे की जिसके गुनाह का अंत हो गया है, उसकी आखिरी तस्वीरें जब गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जिसके कुछ देर बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में एसटीएफ की वो टीम है जो विकास दुबे को लेकर आ रही थी और हम आपको तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि विक्रू हत्याकांड में पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की। विकास दुबे मारा गया, प्रेम प्रकाश पांडे उसका मामा मारा गया, अतुल दुबे मारा गया, अमर दुबे मारा गया, बउआ दुबे मारा गया और प्रभात मिश्रा मारा गया। तो 8 दिन में पूरा गैंग हो गया खल्लास। दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार हो चुका है, इसके अलावा श्याम वाजपेयी भी गिरफ्तार हो चुका है। 8 दिन में विक्रू हत्याकांड में पुलिस पर कार्रवाई, पुलिस पर गोलियां चलाने वाला कार्रवाई जब उन पर हुई तो ऐसी हुई कि विकास दुबे का 8 दिन में जो पूरा का पूरा गैंग था हो गया खल्लास। तो पहले एक एक कर उसकी शील्ड को तोड़ा गया और उसके बाद अब विकास दुबे भी इनकाउंटर में मार गिराया गया है। 8 लोगों को शहीद किया गया और 8वें दिन विकास दुबे मारा गया। देखिए क्या आयरनी है। देखिए 8 दिन में 6 लोगों का इनकाउंटर हुआ, इसमें से 5 लोग का दुबे का इनकाउंटर हो गया और इस तरह से अभी तक जो 12 गुर्गों का गैंग था जो पुलिस ने तस्वीरें जारी की थी वो गैंग अब लगभग खल्लास हो चुका है। आधा दर्जन लोग इसमें से मारे गए हैं विकास दुबे सहित। विकास दुबे की अंतिम मंजिल उसको वहीं पर लेके आई जहां से हर जाहिर तौर पर अपराध की शुरुआत होती है और अपराध का अंत भी यही होता है। गुनाह के विकास का अंत हो गया। 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाले इस गैंग को ठीक 8वें दिन ही वहीं पहुंचाया गया जो उनकी सही जगह थी। 8 पुलिस वालों की शहादत का हिसाब ठीक 8वें दिन हो गया। पहले विकास दुबे के तमाम सहयोगियों को या तो एनकाउंटर में मार गिराया गया या उन्हें गिरफ्तार किया गया और 8वें दिन विकास दुबे भी ढेर एनकाउंटर में। यहीं लगी विकास को गोली। पहली तस्वीर उसी गाड़ी की जिसमें विकास दुबे मौजूद था एसटीएफ की टीम के साथ जो उसे कानपुर लेकर पहुंचने वाली थी। गाड़ी पलटी, उसके बाद इसी गाड़ी से भागने की उसने कोशिश की जहां एनकाउंटर में वो मारा गया। दूसरी तस्वीर उस अस्पताल की जहां उसे गंभीर अवस्था में लेकर पहुंची एसटीएफ की टीम, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है विक्रू कांड का सरगना कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट कर रहे हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है, क्या चला? तो कानपुर पुलिस का ये बयान है। कानपुर पुलिस के अधिकारी ने बताया है, आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है कि जब गाड़ी पलटी उसके बाद भागने की कोशिश की विकास दुबे ने और जो घायल पुलिसकर्मी थे एसटीएफ के उनकी पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोका तो इसने जवाब में गोली चला दी। हद देखिए इस शातिराना अपराधी की।
बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी गाड़ी पलटने को इसने एक मौके की तरह देखा। गाड़ी पलटने के बावजूद, घायल होने के बावजूद एसटीएफ से पिस्टल छीनी, फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग हुई, 2 से 3 गोलियां लगी। जख्मी हालत में इसे अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन जब अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घायल जवान की पिस्टल छीनकर भागा था विकास। इस बात की जानकारी खुद कानपुर के पुलिस अधिकारी दे रहे थे, जो आप देख रहे थे नमस्ते भारत में। कितनी गोलियां लगी इसकी अभी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। कहा गया कि घायल एसटीएफ के जवानों की पिस्टल छीनकर भागने की जब ये कोशिश कर रहा था, पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और क्रॉस फायरिंग में इसका एनकाउंटर हो गया। क्रॉस फायरिंग में पुलिस की जो गोलियां इसको लगी, उसके बाद भी इसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर इसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। विक्रू कांड का सरगना मुख्य अपराधी विकास दुबे का अंत हो गया है। महाकाल के दर पर उसने अपने आप को काल के गाल में जाने से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन होनी को यही मंजूर था। उसने आखिरी वक्त तक बचने की कोशिश की। जब गाड़ी पलटी तो भागने की कोशिश की। पुलिस वालों पर एक बार फिर से विक्रू कांड के बाद गोलियां चलाई, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। तो कुल मिलाकर 8 दिन के अंदर विकास और उसके गुर्गों का अंत हो गया। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। तो 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी था विकास और 8 दिन बाद इंसाफ हो गया। उन परिवार वालों की सोचिए जो कि इस इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। कल ही हमने नमस्ते भारत में तमाम परिवार वालों को सुनवाया जो कह रहे थे कि इन्होंने गलत किया, और वो भी परिवार वाले जिनके परिवार वालों को इसने मार डाला था, उन पुलिस वालों की निर्मम हत्या की थी, वो ये कह रहे थे कि इसका सरेंडर सुनियोजित लग रहा है और ये इंसाफ नहीं है। और अब ये तस्वीरें बता रही है कि परिवार वालों को कुछ हद तक ठंडक जरूर मिली होगी। 60 केस खिलाफ दर्ज थे विकास दुबे के। सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर था। कई राजनीतिक पार्टियों से इसके संपर्क थे। लगातार ये पुलिस वालों को मारने के बाद 4 राज्यों की सीमाएं लांघकर उज्जैन पहुंचा था। मुश्किल से गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद आज जब गाड़ी पलटी तो एक बार फिर मौका देखकर इसने पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश की। 175 घंटे बाद हो गया विकास दुबे के अपराध की दुनिया का अंत, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही बरकरार कि पिछले कई सालों से विकास दुबे को सियासी तौर पर जो लोग संरक्षण दे रहे थे, पुलिस के अंदर डिपार्टमेंट में रहते लोग संरक्षण दे रहे थे, समाज के लोग संरक्षण दे रहे थे, क्या वो इस एनकाउंटर के बाद सब बच जाएंगे? क्योंकि अगर विकास दुबे जिंदा होता तो वो तमाम लोगों के नाम सामने आते, लेकिन अब वो नाम भी दफन हो जाएंगे विकास दुबे के साथ। आखिरी वक्त में जो उसने कबूलनामा दिया है वो काफी हद तक वो कहानी बयान करता है कि कानपुर में किस तरीके से इन्होंने निर्मम तरीके से 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। मारा गया। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। कितनी गोली लगी है? इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे मारा गया है। 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला 8वें दिन विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। और ये देखिए, 8 दिन पहले जो घटना की थी, आज उसी घटना की एक बार फिर से दोहराना चाहता था। पिस्टल छीनकर पुलिस कर्मियों को फिर से जान से मारने की कोशिश की। उज्जैन में पकड़ा गया। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी लेकर पुलिस चली। सुबह कानपुर सीमा में प्रवेश किया। नौबस्ता भौती इलाके में गाड़ी पलटी। भौती में एनकाउंटर हुआ और विकास मारा गया। 6 तस्वीरों में पूरी कहानी। जी हाँ, विकास दुबे मारा गया है। अभी जो पुलिसकर्मी कह रहे थे, आपने उनकी बात सुनी होगी। डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे मारा गया है, विकास दुबे अब नहीं है। 175 घंटे बाद विकास का हिसाब हो गया। अपडेट लेंगे संवाददाता और हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा का। पंकज, इस घंटे का ताजा अपडेट। ताजा अपडेट यही है कि आधिकारिक तौर पर ये बात सामने आ गई है कि कैसे ये घटना हुई जिसमें गाड़ी पलटी, फिर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस का हथियार छीनकर एनकाउंटर हुआ, उसमें वो घायल हो गया, पहले से भी घायल था, हेलेट अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जी पंकज जी, लेकिन कहानी बहुत हद तक फिल्मी लग रही है, इस पे सवाल उठेंगे ये तो तय है।
देखिए, हर बात पे सवाल उठते हैं और सवाल उठने लायक भी है, और इस घटना पर भी सवाल उठेंगे कि इस तरीके से जब आ रहे, पता था मोस्ट वांटेड था, एक गाड़ी पलट गई काफिले में, फिर वो भागने की कोशिश की, एक पुलिस वाले को गोली लगी, इसको भी गोली लग गई, जिस तरह से आमतौर पर होता है, सवाल उठेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि इसके मर जाने से, इस तरीके से पुलिस मुठभेड़ में एक बहुत सारे सवाल थे पुलिस वालों को लेकर, नेताओं को लेकर, उसके कनेक्शन को लेकर, उसके बिजनेस पार्टनर्स को लेकर। उस सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। पंकज, 12 लोगों की मोस्ट वांटेड कानपुर पुलिस ने सूची जारी की थी, उसमें से विकास दुबे सहित 6 लोग आज मारे जा चुके हैं आज तक। बाकी 6 लोगों के पीछे भी एसटीएफ की टीम लगी हुई है। अभी क्या ऑपरेशन जल्दी हो सकता है, कुछ की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, उसमें से तो कुछ इसके साथ ही गिरफ्तार भी हो गए हैं। और विकास, में आपको एक खास बात और बताऊं, कल देर रात तक सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक थी सीनियर पुलिस अफसरों की, और उन्होंने इस बात पर नाराजगी भी जताई थी कि इतना बड़ा मोस्ट वांटेड था और इसके केसेस की मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी। अब ये कहा गया है कि इस तरह के जितने भी मोस्ट वांटेड हैं जिस इलाके में हैं यूपी के, और पिछले 2-3 दिनों से उन पर कार्रवाई शुरू भी है, उनको इकोनॉमिकली और उनके गैंग को भी खत्म करने की बात कही गई है। पंकज, कल से लेकर अब तक जितनी भी पूछताछ पे बातें निकल कर आई हैं, विकास दुबे ने जो बताया है, आगे अब अगर जिस तरह का रैकेट आप कह रहे हैं कि बाकी जिलों में भी चल रहा है, उससे कनेक्शन भी मिलेगा पुलिस को, थोड़ी मदद तो मिल जाएगी कम से कम? इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने जो जानकारी दी है, या फिर प्रभात ने जो जानकारी दी थी उसके साथी, उसके और 2-3 साथी हैं, उसकी पत्नी से भी कल देर रात तक पुलिस ने पूछताछ की, तो बहुत सारी जानकारी मिली है। लेकिन बहुत सारे राज उसके साथ चले भी गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है कि पुलिस की, यूपी पुलिस की बड़ी भग पिट रही थी जिस तरीके से वो चकमा दे रहा था पिछले 6-7 दिनों में। जी, इस मामले में जो खुलासे हैं बहुत हद तक निर्भर करते हैं पंकज उन 2 लोगों पर जो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और वो बाकी जो अब तक फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि विकास दुबे तो मारा गया। जी हाँ, विकास दुबे भी मारा गया, उसके 5 साथी जिसमें अमर दुबे, कार्तिकेय और प्रभात है, फिर उसके मामा प्रेम प्रकाश पांडे, ये सब मारे जा चुके हैं। लेकिन उसके ड्राइवर, उसके खास 2-3 लोग, उसके परिवार के लोग, ये इसमें से पकड़े गए हैं या इनसे से पूछताछ हो रही है। उसके गैंग के बाकी लोग भी देर सवेर पकड़े ही जाएंगे, या फिर अगर वो भागने की कोशिश करेंगे, निकलने की, तो जो होना है वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पूरे गैंग पर यूपी पुलिस की नजर है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी चुनौती कर दी थी यूपी पुलिस के लिए। जी हाँ पंकज, और इसी तरह आपने जैसा बताया, कल योगी आदित्यनाथ ने सभी बड़े पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, और जिस तरह के जितने गैंगस्टर हैं, जितने स्ट्रीट शीटर हैं, सबके गैंग को और उसके अर्थतंत्र को तोड़ने की भी योजना बनाई गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी भी मौके पर मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी, क्या अपडेट है संजय मौके से? देखिए, पुलिस के अधिकारियों का आना शुरू हो गया। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं और ये मौके का मुआयना कर रहे हैं। जानकारी सभी को मिल रही धीरे धीरे कि भौती इलाके में जो एनकाउंटर हुआ है वहाँ सब इकट्ठा हो रहे हैं। और ये विकास दुबे जो आज दिन में, हम आएंगे आपके पास संजय। लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत खराब है तो तस्वीरें हमें अभी फिलहाल नहीं मिल रही हैं, संपर्क टूट गया है। तो कुल मिलाकर पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे राजनीतिक संपादक, उनसे हम बात करें। लेकिन उन सब के बीच आपको दिखा दे, कुछ देर पहले की तस्वीर है ये, जहां पर अस्पताल में ले जाया गया था विकास दुबे को और मृत घोषित कर दिया गया। मनोज वर्मा इस वक्त हमें अस्पताल से जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अभी डॉक्टर्स का इंतजार किया जा रहा है और जो घायल पुलिस वाले हैं उनका भी इलाज किया जा रहा है। और ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां जब घायल हुआ था विकास दुबे, उसको यहां पर अंदर जाने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो आला अधिकारी हैं उनके आने का भी इंतजार किया जा रहा है। आला अधिकारी जब यहां पर पहुंचेंगे तो एक और बताया जा रहा है कि वो बयान देंगे और पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरीके से विकास दुबे ने की और किस तरीके से विकास दुबे ने पुलिस की पिस्तौल छीनी और पुलिस वालों के ऊपर ही गोली चलाने की कोशिश की। तो पूरी कहानी एनकाउंटर की, किस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, तो पूरी कहानी अभी आना बाकी है। और तो तमाम ऐसे सवाल भी अभी जी जिन पुलिस कर्मियों को हम मौके से सुन पाए वो ज्यादा डिटेल्स अभी दे नहीं रहे, डिटेल्स का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अभी वहां स्थिति क्या है? बॉडी अभी अंदर ही है, कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, कोई जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि बॉडी जो है विकास दुबे की वो भी अंदर ही है और जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उनका भी इलाज अभी यहीं पर चल रहा है। जो अभी आला अधिकारी हैं उनके आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद वो पूरी कहानी सामने निकल करके आएगी कि आखिरकार विकास दुबे को जब उज्जैन से लाया जा रहा था, रास्ते में जब एसटीएफ की गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने किस तरीके से पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। पूरी कहानी अभी सामने आना बाकी है और आप ये देखिए अंदर की तस्वीर। बिल्कुल, हमारे साथ जैनेंद्र भी जुड़ गए, जैनेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए। जैनेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है? जैनेंद्र, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जैनेंद्र, क्या अपडेट है? आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? विकास दुबे का शव पड़ा हुआ है यहाँ पर उसको लाया गया था एनकाउंटर के बाद, और अब से थोड़ी देर पहले कानपुर रूरल के एसपी अनिल कुमार ने कंफर्म किया है कि उसकी मौत हो चुकी है। और जो घटनाक्रम है, लगातार हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से उज्जैन से ट्रांजिट रिमांड लेकर के इसको लाया जा रहा था कानपुर, और नाटकीय घटनाक्रम के तहत जो है बताया जा रहा है कि गाड़ी, जिस गाड़ी में विकास दुबे को लाया जा रहा था, वो पलट गई। बारिश काफी तेज हो रही थी, अभी भी काफी बारिश तेज हो रही है कानपुर और आसपास के इलाकों में, तो गाड़ी पलटी और इसके बाद बताया जा रहा है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की। पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में विकास दुबे मारा जा चुका है। बिकरू गांव का हत्यारा विकास दुबे, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया, बर्बर तरीके से हत्या की, वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने उसको मार गिराया है और एक तरीके से श्रद्धांजलि कहीं न कहीं अपने उन 8 साथियों को दी है जो कुछ दिनों पहले विकास दुबे के हाथों मारे गए थे। और फिलहाल ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हैं, आप देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर से हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में अंदर मौजूद है और अंदर संभवतः पोस्टमार्टम आदि की प्रक्रिया जो है विकास दुबे की वो चल रही है। और विकास दुबे मारा जा चुका है उज्जैन से कानपुर लाने के दौरान। ठीक है, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं जैनेंद्र, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अंदर हो सकता है कि शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही हो और अभी कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक बयान आने तक, जब तक पुलिस पूरी कहानी बताए। कोई जानकारी आप कुछ कहना चाहते हैं जैनेंद्र? जी बिल्कुल, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कुमकुम के विकास दुबे। जैनेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगी, पहले ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं जो कि एनकाउंटर वाली जगह पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? प्रतिमा, देखिए ये गाड़ी है जिसको लेकर चर्चा शुरू हुई कि आखिर हुआ क्या, और ये देखिए यहाँ पर गाड़ी पड़ी हुई है, वाइपर उसका अभी भी चल रहा है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जो यहाँ सबसे पहले पहुंचे थे। संजय, हुआ क्या था? और आप पूरे बारिश में भीग चुके हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज है, हुआ क्या था? अब तक आपने क्या समझा, कैसे पुलिस एनकाउंटर की और कैसे विकास दुबे मारा गया? देखिए ज्ञानेंद्र, एबीपी न्यूज की पूरी टीम विकास दुबे जब उसको लेकर के एसटीएफ जा रही थी तो लगातार आप और हम सब लोग ट्रैक कर रहे थे, और ये घटना अभी से लगभग 1 घंटे पहले की है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो ये गाड़ी पीछे पड़ी हुई है, इस गाड़ी में विकास दुबे सवार था और एसटीएफ के कुछ कमांडो उसके साथ थे जो उसको लेकर के आ रहे थे और आज उसकी पेशी होनी थी, लेकिन उससे पहले उसको शायद पुलिस लाइन में जो एसटीएफ का ऑफिस है वहां ले आकर के पूछताछ की जानी थी। कई राज खोले जाने थे, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि ये गाड़ी स्लिप हुई, घायल हुए इसमें एसटीएफ के कुछ सिपाही और विकास दुबे। विकास को मामूली चोटें आई, जिसके बाद उसने पुलिस के लोगों की पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। क्रॉस फायर पुलिस की और एसटीएफ की तरफ से किया गया, जिसमें विकास दुबे को 2 से 3 गोलियां लगने की बात बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि अस्पताल उसको जब हाईलाइट ले गए तो वहां उसने दम तोड़ दिया है। सबसे पहले जब आप यहाँ पहुंचे थे संजय, तो आपको क्या पता चला कि जब गाड़ी पलटी तो किस तरफ भागा, वो किस तरफ भागा और कैसे पुलिस ने फिर उसको दर्द पहुंचा? वो ये इलाका था, क्या पुलिस ने बताया जो आपकी जानकारी में हो? देखिए, ये आप मौका वारदात देखिए, ये गाड़ी पलटी है, विकास दुबे बताते हैं कि उससे निकला ऊपर इस रास्ते पर, जिस तरफ से आप सामने की ओर देख रहे हैं, ये वो रास्ता था जहां बताया जाता है कि विकास दुबे तेजी से भागा। उसके पैर में चोट लगी है, चूंकि वो बहुत तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन पुलिस पार्टी पर उसने फायर शुरू किया। तब कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, अब विकास दुबे खतरनाक हो गया है, किसी पर हमला बोल रहा है, तो क्रॉस फायर तुरंत किया गया। और बताते हैं कि इसी स्पॉट पर क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है तो विकास दुबे के जो खून के निशान थे वो अभी बारिश के साथ धुल चुके हैं। पिछले करीब 2 घंटे से
वो जगह आप बता सकते हैं क्या संजय की, वो जगह कौन सी है जहाँ पे गोली लगी हो, यहाँ से कितनी दूर है? ये जगह जो घेरी गई है, अभी बहुत ज्यादा पुलिस यहाँ कोई अधिकारी कंफर्म नहीं कर रहा है। जो और सीनियर लोग थे एसटीएफ के, वो विकास दुबे को लेकर के अस्पताल यहाँ तत्काल गए हैं। कुछ स्टाफ यहाँ मौजूद है, लेकिन अधिकृत रूप से भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन ये है, ये जो रस्सियों से घेर रखा इलाका, यही वो जगह है जहाँ विकास के साथ में एनकाउंटर हुआ। तो देखिए, मैं आपको बताऊं प्रतिमा की किस तरह से जो संजय बता रहे हैं बहुत विस्तार से, कि देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पूरे जवान हैं, और गाड़ी जो दिख रही है पलटी हुई, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस तरफ जो है, इस तरफ देख रहे हैं कि थोड़ा सा झुकाव है। और जो बता रहे हैं संजय, वो बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही गाड़ी पलटी है, वाइपर अभी भी चल रहा है, तो विकास दुबे इस तरफ भी भाग सकता है, ये एक रास्ता है। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे आधिकारिक पुष्टि कोई भी पुलिस का अफसर नहीं कर, हम सीधे हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संपर्क हमारा कट गया। संजय त्रिपाठी से हम फिर बात करेंगे, ज्ञानेंद्र से हम फिर बात करेंगे मौके पर। हम इस वक्त अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले घायल हो चुके विकास दुबे को ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, 8 पुलिस वालों की शहादत का हिसाब 8 दिन में पूरा हो गया है। कुल मिला के विकास दुबे गैंग के अब तक 6 सदस्य मारे जा चुके। 171 घंटे हुए हैं। 171 घंटे में विकास दुबे मारा गया। विक्रू कांड का मोस्ट वांटेड सरगना, इसके 12 साथियों में से 5 साथी पहले ही ढेर हो चुके हैं। 2 साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पत्नी और बेटे भी पुलिस हिरासत में हैं। तो 171 घंटे के अंदर विकास दुबे के अपराध की काली दुनिया तो हो गई खत्म, लेकिन इसके साथ साथ वो नाम भी खत्म हो गए, दफन हो गए, जो आज तक विकास को सियासी तौर पर संरक्षण दे रहे थे, पुलिस के अंदर रहकर संरक्षण दे रहे थे, समाज के अंदर रहकर संरक्षण दे रहे थे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही कि मारा गया कानपुर का कातिल। 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करने के बाद 8वें दिन इंसाफ हुआ है। 8वें दिन उसका एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर भी तब हुआ जब वो पुलिस का हथियार खींचकर भागने की कोशिश कर रहा था, हथियार छीनकर। विकास के गुनाह का अंत हुआ है 171 घंटे में। तो इस वक्त हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, यूपी लेकर पुलिस चली। कल शाम को सुबह कानपुर सीमा में प्रवेश किया। कानपुर के पास भौती में गाड़ी पलटी, वहीं पर एनकाउंटर हुआ, और एनकाउंटर में घायल होने के बाद जब अस्पताल ले जाया गया तो विकास की मौत हो चुकी थी। कुल मिला के 6 तस्वीरों में कल से उसके पुलिस के गिरफ्तार होने से लेकर आज मरने तक की पूरी कहानी, तो पूरा टाइमलाइन कल से लेकर अब तक का आपके सामने हमने रख दिया। 8 पुलिस वालों की शहादत का हिसाब ठीक 8वें दिन हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे के चले जाने के बाद, विकास दुबे के खत्म हो जाने के बाद, वो नाम भी उसके साथ खत्म हो गए जो इसने विकास दुबे को विकास दुबे बनाया। 171 घंटे में गैंगस्टर मारा गया कानपुर का कातिल। लेकिन उसके साथ साथ सवाल भी दफन हो गए कि आखिर विकास दुबे बना कैसे। मरने से पहले पुलिस को जो उसने कबूलनामे में बताया, वो बहुत हद तक पुलिस के काम आ सकता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे राज थे जो उसके सीने में दफन थे और उसके साथ ही चले गए। ऐसे में आप बहुत हद तक उसके वो जो गुर्गे अब भी फरार है और जो कुछ गिरफ्तार है, उन पर निर्भर करता है कि वो पुलिस को क्या कुछ जानकारी देते हैं जिससे उसके गुनाह के बारे में कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ सके। कितना दुर्दांत अपराधी था विकास दुबे, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि 8 पुलिसकर्मियों को मारने के बाद, उनको शहीद करने के बाद बाकायदा 7 दिनों तक वो घूमता रहा। ये पहली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो एसटीएफ की टीम जो विकास दुबे को लेकर आ रही थी और इन्हीं में से किसी का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। इसके बाद एनकाउंटर हुआ और जवाबी फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। यही वो एसटीएफ की टीम है जो अस्पताल के बाहर खड़ी है। यही टीम विकास दुबे को अस्पताल भी लेकर आई, यही टीम उज्जैन से लेकर आ रही थी और इसी टीम के साथ एनकाउंटर भी हुआ। यही वो लोग हैं जो क्रॉस फायरिंग में विकास को लगातार जवाब दे रहे थे और इसी जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ के 2 पुलिसकर्मी, एसटीएफ के 2 सिपाही घायल भी हुए हैं। उनकी हालत कैसी है, जैसे ही हमारे कोई संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं हम तुरंत ये भी जानकारी उनसे लेंगे। लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है विकास दुबे को लेकर, वो ये है कि 2 से 3 गोलियां उसको लगी है। आधिकारिक तौर पर पुलिस ही जानकारी दे पाएगी। 171 घंटे में खेल खल्लास हो गया विकास दुबे का। यूपी के कानपुर से बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है। यहां बदमाशों से मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि कानपुर पुलिस चौबेपुर थाना क्षेत्र के विक्रू गांव में विकास दुबे नाम के इनामी बदमाश को पकड़ने गई थी।